श्रीशैलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति 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 रामानुजा रामानुजायति रामानुजायति हमने कल देखा वरवर मुनि जी के अंत्य संस्कार करके जीयर नायनार के पौत्र कंदाड़े अण्णन आदि शिष्य वपन करके अभभृत स्नान। देखिए, सन्यासियों आचार्य पुरुषों का जो अंत्य संस्कार का जो कार्य होता है उसमें सूतक नहीं होता है। वो एक मंगलकारी के समान ही, उत्सव के समान ही उसे देखा जाता है। तो जैसे भगवान के ब्रह्मोत्सव के पश्चात अभभृत स्नान होता है, उसी प्रकार आचार्य के सन्यासी के अंत्य संस्कार या जो भी क्रियाकलाप के पश्चात अभभृत स्नान किया जाता है। सब मठ आए, मठ तो सोना सोना दिखाई दे रहा था। देखिए, एक व्यक्ति से घर भर जाता है या जगह भर जाता है या बढ़ जाता है आलय से। उस व्यक्ति के तेज से, महामामुनि के तेज से मठ भरा रहता था। अब बड़ी शोक किया, परंतु उसके पश्चात सब कार्य तो करना ही है, तो सब श्राद्ध कार्य, तिरुअध्ययन कार्य को सबने मिलकर किया। उसके पश्चात आचार्य ने जो कैंकर्य या आदेश हमें दिया है उसका पालन करने से ही आचार्य की प्रीति होती है। तो सब अपने अपने कैंकर्य को करने लगे और रंगनाथ भगवान को वरवर मुनि जी ने मठ आदि सब कुछ समर्पण कर दिया था। तो रंगनाथ भगवान ने जीयर नायनार मामुनि जी के पौत्र को बुलाकर उन्हें पुनः मठ और रंगराज का आराध्य भगवान मामुनि जी के वे भी उनको प्रदान किया और षटगोप तीर्थ प्रसाद आदि देकर पुनः मठ में जाकर मठ में स्थापित किया। और कोविल कद्दाड़े अण्णन ने जीयर नायनार को तिरुवायुमणि सहस्त्र गीति का ईड व्याख्यान सुनाया। मामुनि जी की इच्छा थी। प्रतिवादी भयंकर अण्णा ने वरवर मुनि जी के पौत्र जीयर नायनार और कद्दाड़े अण्णन के पौत्र अण्णन नायर, इन दोनों को भी श्रीभाष्य का ग्रंथ कालक्षेप रूप में उनको समझाया और अनेक शिष्यों को, मामुनि के जो करीब के शिष्य थे उन सबको श्रीभाष्य का कालक्षेप देकर प्रतिवादी भयंकर नाम के सार्थक किया। और मानवामली जीयर, तोतादि जीयर तो उत्तर भारत गए हुए थे। वे उत्तर भारत से लौटकर जब तिरुपति पहुँचे तब वहाँ उन्हें पता चला कि वरवर मुनि ने वैकुंठ प्राप्त कर ली है। तो तुरंत वे वहाँ से निकलकर श्रीरंगम आए। मठ में आकर जीयर नायनार को दंडवत प्रणाम किया
देखिए, आचार्य और आचार्य पुत्र सब समान तरफ समान रूप से उनका आदर करना चाहिए। और फिर वहाँ से निकलकर वे तोताद्री चले गए। मनमामले वहाँ कई कार्य करने के लिए तो गए थे उत्तर भारत, तो वहाँ से जब जो भी द्रव्य में प्राप्त हुआ था उससे सब लेकर वहाँ कई कार्य करने चले गए। कई कार्य की पूर्ति के पश्चात पुनः तिरुपति के लिए गए, तो मार्ग में इरुम्बी आता है। इरुम्बी में इरुम्बिया के अम्बा के यहाँ ठहरे और वहाँ पर पोरेर नायनार आदि तोयप्पर आदि को सहस्त्रगीति के ईड व्याख्यान सब सुनाया। और फिर तोता दीवान मामले जाकर अपने कैंकर्य साम्राज्य को संभाला। परवस्तु पट्टरबिरान जीयर वे तिरुपति गए। तिरुपति में अन्नराय चक्रवर्ती और तोयप्पर और इन सबको ग्रंथ कालक्षेप उनको कराया। और अंतिमोपाय निष्ठा नाम का एक ग्रंथ, जहाँ पर कर्मज्ञान भक्ति प्रपत्ति ये सब उपाय बोलते हैं, परंतु इन सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवत आचार्य का अभिमान का पात्र होना। आचार्य का अभिमान के पात्र हो जाने से ही भगवान का प्रीति पात्र हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य को ही उपाय और उपेय मानना, यही अंतिम उपाय निष्ठा है। आचार्य का अभिमान प्राप्त पाकर भगवत सेवा भी उनके लिए इच्छा नहीं है। आचार्य की ही सेवा, उसी में तृप्त हो जाते हैं। इस ग्रंथ को उन्होंने विरचित किया। उसके पश्चात जो तोयप्पर और अर्घिमनवाल नायर, जो श्री वैष्णव वहाँ से मेल कर्नाटक से आए थे, परवस्तु पट्टरबिरान जीयर से समाश्रित हुए थे, क्योंकि मामुनि ने परवस्तु पट्टरबिरान जीयर को ही कहा कि उनको समाश्रित करने के लिए। तो ऐसे भी दो भ्राता आचार्य परवर मुनि जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मेलकोटे चले गए। वहाँ पर एक नंदनवन बनाया और उसके फूल कैंकर्य संपत कुमार, इतिराज संपत कुमार का कैंकर्य करने लगे। वहाँ इतिराज मठ है, मठ के पीछे ही उनका निवास स्थान था। इस प्रकार अरियुम्बियप्पा आचार्य के गुणगान में ही अपने समय बिताते रहे और लोगों को ग्रंथ का आलक्षेप करते थे। सभी सचदिग्गज आचार्य अपने शिष्यों को मामुनि के ही चरण को शरण करने के लिए कहते थे। इस प्रकार देखिए, मामुनि जी का अवतार क्यों हुआ? और रामानुजाचार्य के अवतार के समय उन्हें अन्य धर्मों के लोगों से वाद विवाद करने में समय गया। शैव लोगों का उपद्रव था, ये मायावादी, ये जैन, बौद्ध, इन सब से उनके साथ जूझते रहते रहे। उनका हृदय तो आழ்वारों के दिव्य प्रबंध में मग्न होने का हृदय करता था, पर उन्हें उतना समय नहीं मिला जितना वो चाहते थे। संप्रदाय का प्रतिष्ठा किया, मंदिरों में आगम पूजा का स्थापना किया, बड़े कैंकर्यों में उनका समय बीत गया। इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं पुनः एक बार आऊं और सिर्फ दिव्य प्रबंधों में ही मेरा जीवन को व्यतीत करूं। इसीलिए परवर मुनि के रूप में आए और उनके आचार्य श्री शैलेश जी का भी आदेश प्राप्त हुआ कि आप सिर्फ दिव्य प्रबंध में ही अपना समय व्यतीत कीजिए। परवर मुनि जी ने दिव्य प्रबंध के व्याख्यानों का अध्ययन अध्यापन इसी में अपना जीवन भर इसी में व्यतीत किया और 40-50 साल तक नबरमान तुर्क के
आक्रमण के कारण बाहर चले गए थे, संप्रदाय अस्त व्यस्त हो गया था, पूर्वाचार्य ग्रंथों का सही सही अर्थ लोगों को पता नहीं चल रहा था, अपने अपने मन के अर्थ करने लगे। इस समय अपने आचार्य के आदेशानुसार वरवर मुनि जी श्रीरंगम में आए। श्रीरंगम में आके संप्रदाय का पुनः स्थापना किया। सभी ग्रंथों को जहाँ बिखरे हुए थे सभी पूर्वाचार्य ग्रंथों को संग्रहित किया, उसका अध्ययन अध्यापन करके उसका प्रचार किया। जहाँ जहाँ व्याख्यानों की जरूरत आवश्यकता थी वहाँ व्याख्यान भी किया। जहाँ स्वतंत्र ग्रंथ करने की इच्छा हुई वहाँ भी वो भी किया, वो कैकेरी भी किया। इस प्रकार अष्टदिग्गज को स्थापना किया संप्रदाय के प्रवर्तन के लिए। मामुनि जी का संप्रदाय जो श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय ही है, बट रामानुजाचार्य ने उसे अपने ग्रंथों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए मामुनि ने उस कार्य को पूरा किया। उनका कहना है कि जीव भगवान के कौस्तुभ मणि के समान भगवान को प्रिय है। हम प्रिय वस्तु को हम ही ढूंढ के पा लेते हैं, इसलिए भगवान ही हमें ढूंढ रहा है। सृष्टि करता है, शास्त्र देता है, आचार्यों को भेजता है, हम ही उसकी तरफ नहीं जाते। हमें सिर्फ इतना करना है, जब भगवान हमारे पास आते हैं हमें उसे मना नहीं करना। तो यही हमें करना है। हमें उपाय क्या करना? अपने बेटे को पिताजी से मिलने के लिए क्या उपाय करना पड़ता है? तो मैं उनका बेटा हूँ, यही ज्ञान काफ़ी है। इसलिए भगवान हमारे सब कुछ है, वे ही हमें पाने के लिए इच्छुक है, तो हमें उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना है। वे ही हमें आचार्य का संबंध कराते हैं, उस आचार्य के उपदेश सुनाते हैं, हमें आचार्य के द्वारा उपदेश सुनाते हैं। उस उपदेशों का पालन करते हुए भगवान में अत्यंत निर्भर रहना। उनका कहना, प्रसिद्ध कहना है, पुष्प तांबूल के समान रहना। पुष्प के हार यहाँ पर है तो वो तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसका जो मालिक है वही हार को लेकर अपने सर पे, अपने कंठ में धारण करेगा। तो इसी प्रकार हमें पुष्प तांबूल की समान अचित व्यवस्था में रहना है, परंतु उस हार को भगवान के वक्षस्थल का महिमा या सौंदर्य की रस उसे पता नहीं, परंतु हम चेतन होने के कारण हमें भगवान के गुण रूप स्वरूप गुण का सब का ज्ञान है उसमें, इसलिए उसमें रस है, आशा है। तो हमें इतना ही प्रार्थना करना है कि मुझे आपके पास स्वीकार कर लीजिए, आपके सेवा में नियुक्त कर लीजिए, आपके प्रेम हमें दीजिए। तो यही हमें वो पुष्प तांबूलन से अलग करता है। तो कुलशेखर आழ்वार ने कहा था कि तिरुपति बालाजी से कि मैं वहाँ पर एक सीढ़ी बनकर आपका मुख का दर्शन करेंगे, सीढ़ी अचितवत रहकर, परंतु भगवान के मुख का सौंदर्य का आस्वादन करूँगा। मामुनि के संप्रदाय में स्वरूप का अपने स्वार्थ के लिए भी भगवान से आनंद की प्रार्थना नहीं करना है। तो भगवान के आनंद के लिए भगवान की सेवा करना है। भगवान आनंदित हो गया तो उसे देखकर हमें आनंदित होना है। तो यही तो सत्य है। हम जिसकी सेवा करते हैं वो आनंद हो जाएगा, तो उसे देखकर हमें बहुत आनंद होगा। तो यही आनंद इसी प्रकार का, इसे कहते हैं परार्थानुभव कैंकर्य। यही स्पेशलिटी है मामुनि जी के संप्रदाय के, भगवान के आनंद के लिए भगवान के कैंकर्य कर। ये उच्चतम आनंद, ये गोपियों की भाव है। गोपियों का भाव यही था, कृष्ण के लिए ही उनका गृहस्थ भी कृष्ण के लिए ही, कृष्ण गृहस्थी में थे उनको कृष्ण का ध्यान। इसी तरह हमें इस संसार में रहते हुए भी कृष्ण का ही ध्यान से, कृष्ण का ही सेवा कैंकर्य करते रहना है। यही, और भगवान के सेवा से अधिक, भागवत और आचार्य के सेवा से भगवान अधिक आनंदित होता है। तो उसके आनंद को बढ़ाने के लिए हमें आचार्य और भागवतों की सेवा करते रहना चाहिए। और यह सब बुद्धि हमें, हम कितने भी हो कहेंगे तो ये माया के
माया में ही है हम। तभी तो गुरु परंपरा के पूर्वक द्वयानुसंधान करते रहने से आहिस्ते आहिस्ते हमारे में हमारे स्वरूप का ज्ञान अभी हमें पता है, पर क्या हम स्वरूप ज्ञान में स्थित है? नहीं है। तो उस स्थिति हमें इस द्वयानुसंधान से ही प्राप्त होगा, ऐसे आचार्यों का कहना है। कालक्षेप के लिए भी, भगवान के प्रीत्यर्थ के लिए प्रीत्यर्थ भी, और हमारे स्वरूप ज्ञान पर स्थित होने के लिए भी गुरु परंपरा पूर्वक द्वयानुसंधान करना अतिशय आवश्यक है। यहाँ मैं इस श्रृंखला को समाप्त करता हूँ और कुछ दिनों में ही भगवत रामानुजाचार्य के वैभव प्रारंभ करता हूँ। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।